very good morning to my dear students. I am Mudita and you are joining your favorite Mudita IS Warrior. So class 10, this is your worksheet number 13 सोशल साइंस और 5 अगस्त के लिए ये वर्कशीट आपको प्रोवाइड की गई है. चैप्टर स्टार्ट हो चुका है पावर शेयरिंग, क्योंकि हम सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं स्कूल के थ्रू. सभी चैप्टर्स में आपके फर्स्ट चैप्टर कराए जा रहे हैं. लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है मैम ये किस बुक का चैप्टर है, तो ये आपका सिविक्स का चैप्टर है. ऑलराइट, सिविक्स बोल सकते हैं या पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जिसे आप बोलते हैं, उसका ये चैप्टर है. सिविक्स से आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं. सिलेबस में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि सिविक्स में आपको 2 चैप्टर मिल रहे हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म. ओके, हिस्ट्री से आपको केवल 1 चैप्टर मिल रहा है, नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ज्योग्राफी के आपके 2 चैप्टर, इकोनॉमिक के 2 चैप्टर, और ज्योग्राफी में जो 3rd चैप्टर है वाटर रिसोर्स, वो केवल मैप पर्पस के लिए आएगा. ओके, बाकी जो 2 चैप्टर 3 चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने होंगे. सो पावर शेयरिंग आपका सिविक्स का चैप्टर है, जहाँ पे हम पावर शेयरिंग में केस स्टडी आपको पढ़ाई जा रही है, सिचुएशन पढ़ाई जा रही है श्रीलंका की. सो पावर शेयरिंग की ये सेकेंड वर्कशीट है. श्रीलंका का यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है और ये हमारी एक नेबरिंग कंट्री है. तो श्रीलंका की कुछ सिचुएशन बताई जा रही है कि श्रीलंका में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था पावर का. श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के साउथर्न कोस्ट पे कुछ किलोमीटर दूरी पे श्रीलंका अवेलेबल है. अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लोकेशन आपको मिलेगी इंडिया के, श्रीलंका की, हमारा नेबरिंग कंट्री है. Its a population is around 2 crore. Like other nation in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. यहाँ की population बहुत ज़्यादा diverse है. Diverse का मतलब यानी बहुत सारी variation पाई जाती है, और यहाँ की population divide है through their languages. ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ लैंग्वेज की बेसिस पे. अगर आप इंडिया में देखोगे, अलग एशिया की अलग अलग कंट्रीज़ में देखोगे, तो हर जगह कुछ ना कुछ मुद्दा था. कहीं पे था कि भाई रंग भेद है, कहीं पे जाति के आधार पे, कहीं पे लैंग्वेज के आधार पे. तो श्रीलंका में आप देखोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से डिवीज़न था. अगर हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका देखें इन परसेंटेज, ओके, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिंगलीज 74% सिंगलीज है. ठीक है, श्रीलंका तमिल 11.1%, इंडियन तमिल 1.2% एंड मुस्लिम 9.3%. सो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो कौन सी थी? सिंहली भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 74 हैं, और 11.1 सेकेंड नंबर पे ये हैं, इसके बाद दिस एंड फिर दिस. और इसी तरीके से आप इस चीज़ को मैप में भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो ये येलो कलर है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 74 का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं किसी चीज़ के 4 पीसेस करूं तो ये दोनों तो पूरा पीस कवर हो जाएगा, और ये वाला भी मोर देन हाफ कवर हो जाएगा. केवल 1% यहाँ से छोड़ दीजिए, मतलब 1/3 लगभग 1/3 पोर्शन जो है वो सिंहलीज का है, और बाकी 1 पोर्शन में आपका पूरा बाकी जितना भी कम्युनिटी है वो सारा इसमें आता है, बाकी सारा लैंग्वेज का. ओके, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. 1948 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है श्रीलंका. द लीडर ऑफ द सिंहलीज कम्युनिटी show to see dominance over government by virtue of their majority. सो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई सिंगलीज की, उन्होंने क्या किया कि इनकी बहुसंख्यक था, बहुसंख्यक मतलब इन्हीं लोगों का मेजॉरिटी था, तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो इनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे थे, इनके फेवर में थे. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटिज्म मेजर्स फॉर इस्टेब्लिश सिंहली सुप्रीमेंसी. कि जो सिंहली है वही सुप्रीम है, वही हेड है. तो अब इन्हीं की गवर्नमेंट बन गई, तो उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए, कुछ ऐसे लॉज बनाए जिसकी वजह से इनकी और सुप्रीमेसी हो गई. तो वो क्या लॉ थे, नीचे आपको ये टेबल में दिखाया गया है. लुक एट दिस टेबल. की फीचर ऑफ 1956 एक्ट इन श्रीलंका. 1956 जो एक्ट था उसमें क्या डिसीजन लिए गए? सिंहली वॉज रिकोगनाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस तमिल लैंग्वेज वॉज डिस्करेज. तो क्या किया गया? सिंहली जो उनकी भाषा थी उसको कंट्री नेशन वाइड उनकी लैंग्वेज बना दी गई, राजभाषा बना दिया गया, और तमिल को
डिस्करेज किया गया। ठीक है, देखिए कोई भी 2 तरीके के 3 तरीके के लोग रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले ए पर्सन्स हैं, ए कम्युनिटी के लोग हैं, ए लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इसी को आपने राजभाषा बना दिया। अब इनके साथ इनको कैसा फील होगा, इनको थोड़ा बुरा लगेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए सेकेंड डिसीजन क्या लिया गया, स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को स्टेट प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सिंहली एप्लीकेंट वर प्रिफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा जो ये डिसीजन है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा डिसीजन है जो मतभेद पैदा करे। क्या कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी स्कूल कॉलेज के एडमिशन के लिए जो सिंहली होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। दैट मीन एक स्टूडेंट जाता है ए, एक स्टूडेंट है बी, ये सिंहली कम्युनिटी का है, ये तमिल कम्युनिटी का है, दोनों एडमिशन के लिए जाते हैं, दोनों का 90% है, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सिंहली को। सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं ना, तो सिंहली को एडमिशन मिलेगा भाई, तमिल को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो सिंहली को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरीके के कुछ लॉ बना दिए गए। आप सोचिए, आप क्लास में ही सोच लिए, अगर आप स्कूल में हैं तो अगर आपकी क्लास में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो कि भाई इस तरीके से जो है आप जो बच्चा इंग्लिश बोलता है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो बच्चा इंग्लिश बोलता है इस तरीके का कोई लॉ बना दें, या जो बच्चा हिंदी बोलता है इस तरीके का कोई लॉ बना दें कि उसी को मॉनिटर बनाया जाएगा, उसी को स्कूल से बेनिफिट मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो किस तरीके का माहौल हो जाएगा। बाकी लोगों में क्या आ जाएगा, मतभेद आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो जाहिर सी बात है। और इस तरीके के जब लॉ बने तो ऑल दीज मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलायंसी अमंग द श्रीलंका तमिल्स। तो श्रीलंका के तमिल्स में इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो मतभेद था वो बढ़ गया। देखिए किसी भी कंट्री में लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत मतभेद चलता है, दो पड़ोसी रह रहे हैं तो इनके बीच में थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, लेकिन वो टैकल कर लेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट सुप्रीम पावर की बन जाती है, बहुसंख्यक की, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के डिसीजन लेती है, तब क्या होगा, ये मतभेद सामने आ जाएगा। अभी मन मन में बोल रहे थे, अब सामने से बोलेंगे ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है तो लोग फिर आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही चीज़ हो रही है श्रीलंका में। ये एक केस स्टडी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पावर शेयरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी है क्या, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये आपका एक केस स्टडी है, और सिविक्स में एंड इकोनॉमिक्स में आपको केस स्टडी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो आपको ध्यान से समझना होगा चीज़ों को, यहाँ पे रटना नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम में आपको कोई केस स्टडी दे दी 4-5 लाइन की, उसी पे आपको 5 क्वेश्चन बना के दे देगा MCQ। सो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। तो क्या हुआ, द डिस्टर्ब बिटवीन ऑफ टू कम्युनिटी टर्न इनटू विस्पर्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड सून इट टर्न इनटू सिविल वॉर। अब यहाँ पे सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध की स्थिति आ गई। गृह युद्ध का मतलब होता है, सिविल वॉर का मतलब होता है कि किसी कंट्री के अंदर आपस में ही इस तरीके के गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है कि लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो गृह युद्ध यानी आपस में ही कुछ लड़ाई जैसी स्थिति बन जा रही है, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है, बाहर से कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, कंट्री के अंदर ही। अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिट ग्रुप विद इन अ कंट्री टू बिकम इंटेंस दैट इट अपीयर लाइक अ वॉर। जैसे वॉर की जैसी स्थिति हो जाए कंट्री के अंदर, दैट वी कॉल एज सिविल वॉर। मेजोरिटिज्म या मेजोरिटिज्म हम किसे बोलते हैं, अ बिलीव दैट अ मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। ये विश्वास की जो मेजोरिटी है देश की, वही देश पे राज करेगी, हुकूमत करेगी, इसको हम मेजोरिटिज्म बोलते हैं। वे इट वांट्स बाय डिस्करेजिंग विशेष नीड ऑफ द माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी की नीड्स को सप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा। तो ये है आपका। ठीक है, आई होप क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट करना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू श्रीलंका। श्रीलंका की रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट है। अभी तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ाया जा रहा है। जब एग्जाम में आपके पास 40 to 50 क्वेश्चन होते हैं, वहां पे बच्चा क्या करता है कि नॉट को नहीं पढ़ता या इनकरेक्ट वर्ड को नहीं पढ़ता, सीधा देख लेता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट, इन स्टेटमेंट में कौन सा गलत है, रॉन्ग वाले को मार्क करना है। ऑलराइट, तो पहला क्या है, श्रीलंका एम्ड इंडिपेंडेंट इन 1948, ये तो करेक्ट बात है, ऊपर पढ़ा है। इसके बाद तमिल आर द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी, तमिल लार्जेस्ट कम्युनिटी है भाई, तमिल के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो तमिल तो है ही नहीं। इसके बाद
है इट इज़ लोकेटेड फ्यू किलोमीटर, सही बात है। नन, तो इसकी तो बात ही नहीं है। तो यहाँ से हमसे कौन सा पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, बी वाला। दैट मीन इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर क्या होगा, बी। तमिल आर लार्जेस्ट एथनिक इन श्रीलंका, नो, वहाँ पे कौन सी है, सिंगलीज लार्जेस्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ 1956 एक्ट का कौन सा फीचर है, तो यहाँ पे आप बताओगे बुद्धिज्म वॉज गिवन बाय द स्टेट प्रोटेक्शन, करेक्ट बात है। सीली अप्लायंस वर प्रिफर टू गवर्नमेंट जॉब, सही बात है। सीली वॉज रिकॉग्नाइज टू ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सही बात है। यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो आपके लिए फर्स्ट का हो गया बी एंड इसके लिए हो गया डी। सो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो डू सब्सक्राइब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ में वीकेंड में आपका सोशल स्टडी का टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि वीकेंड में और भी सरप्राइजेस चैप्टर्स आपको मिल सकते हैं।